आज 12 नवंबर कृपाओं की माँ माता मरियम के पर्व का महापर्व है, जो मेरठ से 22 किलोमीटर दूर सरधना एक कस्बे में धूमधाम से किया जा रहा है। आइए मैं इसकी कुछ झलकियां आज आपको दिखाता हूँ। देखिए, भीड़ की भीड़ माता मरियम के दर्शन के लिए बड़ी चली आ रही है। सब लोग एक झलक माँ मरियम की पाना चाहते हैं, क्योंकि उनका विश्वास है कि माता मरियम हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु के पास पहुंचाएंगी और उनका पुत्र हमारी मन्नतों को पूरी करेगा। यही नहीं, कितने लोग यहाँ धन्यवाद देने के लिए आते हैं और कितने मन्नत मांगने के लिए। उसके लिए सुबह 2:30 बजे से लंबी कतारों में लोग अपनी बारी का इंतजार करते हैं और हल्के कदम से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, सिर्फ एक आस लिए, तब माँ मरियम के दर्शन हो और हम उससे मन्नत मांगे। सन 1956 में आर्च बिशप इवांजेलिस्टी मेरठ की नई डायसिस के बिशप बने। उन्होंने इस तीर्थ स्थान को धूमधाम से शुरू करने की तारीख 7 नवंबर 1957 रख डाली और तब से इस गिरजाघर में लोग हर जगह से तीर्थ यात्रा के लिए आने लगे। यह दिन सरधना के गिरजाघर के एक इतिहास का दिन रहा है। इस पाक माँ मरियम की तस्वीर को बड़े ही सुंदर ढंग से बनाया गया और जुलूस के साथ मेरठ से सरधना लाया गया। मेरठ में यह लोगों के लिए कैथेड्रल में रखी गई थी। जब जुलूस के साथ ये पाक चित्र सरधना पहुंचा तो गिरजे से 500 गज दूर बने लोगों के जुलूस में, जिसमें आर्च बिशप और फादर साहिबान इसे पवित्र कपड़े पहने गिरजाघर में लाए थे और तब से यहाँ पर यह तीर्थ स्थान शुरू हो गया। यीशु हम पर दया कर इस मूर्ति के बराबर ही एक बड़ा सा स्तंभ जो गगन चूम रहा है, इस पर कृपाओं की माँ माता मरियम का ध्वज लहराया गया है। ये ध्वज माँ मरियम की निगरानी का प्रतीक है। कहा जाता है कि ध्वज के द्वारा माता मरियम अपने बच्चों की देखभाल करती है। जितने लोग इस ध्वज को देख सकते हैं वे सब माँ मरियम की निगरानी में हैं और माँ मरियम अपने बच्चों की रक्षा करती है, और इसीलिए इस ध्वज को बड़े से लंबे स्तंभ में स्थापित किया गया है और ये 9 दिन के नवीने से पहले फहराया जाता है और उसके बाद पर्व के उपरांत इसे उतार दिया जाता है। पूरे भारत देश से तमाम आए लोग धीरे धीरे नंगे पैर माँ मरियम के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। उनकी एक ही कामना है कि एक झलक माँ की मिल जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए, और इसीलिए सब लोग प्रार्थनामय माहौल में भक्तिपूर्वक माँ मरियम की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे गिरजे के प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं, वहां क्राइस्ट द किंग, यीशु राजाओं का राजा की एक भव्य मूर्ति है, जिसके दर्शन पाकर लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। सन 1961 में 19 दिसंबर को संत पापा ने इस गिरजे को एक तीर्थ स्थान होने के नाते छोटी बसिलिका की पदवी प्रदान की। इस तीर्थ स्थान से कृपाओं की माता के नाम की मासिक पत्रिका हिंदी में निकलती है। ये वही तीर्थ स्थान है जहां पर आज बहुत ज्यादा तादाद में लोग माँ मरियम के दर्शन करने के लिए आते हैं। जैसे हम इस गिरजे में प्रवेश करते हैं, सामने ही भव्य वेदी है, बहुत सुंदर, पूरे संगमरमर की बनी हुई, कीमती पत्थरों से जड़ी हुई, और उसके ऊपर एक बहुत विशाल गुंबद है जिसको देखते ही सुंदरता आपको सामने नजर आएगी।
बड़े अलतार की बाईं ओर के बाजू में बेगम की कब्र पर एक स्मारक खड़ा है, जिसके मुकाबले के स्मारक इस देश में गिने चुने हैं। 18 फुट लंबे करारा के संगमरमर से बने इस स्मारक में 11 आदमियों की आदम कद बराबर मूर्तियां हैं और 3 हिस्से हैं जो नक्काशी से भरे हैं। इन 3 हिस्सों के पास खड़ी 6 मूर्तियां अलग अलग चीजों की प्रतीक हैं, जबकि ऊपर खड़ी 5 मूर्तियां उन लोगों की अमरता के गीत गाती नजर आती हैं जो बेगम की मौत के वक्त उनसे संबंधित थे। ये कृपाओं की माँ माता मरियम की सुंदर सजी हुई वह मूर्ति है जिसको गिरजाघर से जुलूस में संचालक ले जाया जाता है और लोग बड़े सम्मान के साथ माँ मरियम के गीत गाते हुए प्रार्थना करते हुए जाते हैं। यह वही स्थान और चमत्कारिक तस्वीर है जहाँ पर तमाम लोग माँ मरियम के दर्शन करने के लिए आते हैं। ये है माइनर बेसिलिका, जिसके द्वारा तमाम लोग आशीषित होते हैं और अपनी मन्नत यहाँ पर इस तस्वीर के सामने चढ़ाते हैं। आइए अब मैं इस भव्य इमारत के गगनचुंबी मीनारों के दर्शन कराता हूँ, जहाँ से आपको सर्दने क्षेत्र का पूरा दृश्य बड़ा ही सुंदर नजर आएगा। जब हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, ये बहुत ऊंची मीनार है। एक एक सीढ़ियाँ चढ़कर जाना इतना आसान नहीं है। देखिए यहाँ से पूरे सर्दने क्षेत्र का क्या नज़ारा है। दो 200 साल से भी अधिक पुरानी ये चर्च बेल्स बड़ी ही विशेष हैं। जब ये बजती हैं तो सर्दना का पूरा क्षेत्र इनकी गूंज से पूर्ण रूप से गूंज जाता है। आइए अब मैं आपको इस गिरजाघर के उल्टे हाथ में बने सुंदर ग्रोटो की ओर ले चलता हूँ, जो अपने में ही बहुत आकर्षित है, जहाँ पर तमाम लोग आकर पवित्र जल इकट्ठा कर अपने घर ले जाते हैं और उसे घर में रखते हैं। विश्वास है कि इस जल के द्वारा उस घर में हमेशा शांति, भाईचारा और खुदा की बरकत बनी रहती है। इस गिरजाघर के बाहर के प्रांगण में बहुत सारे लोग अन्य प्रकार की दुकानें लगाते हैं, जिनमें पवित्र वस्तुओं को सजाकर बेचा जाता है। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर एक भव्य द्वार दिखाई देता है। यही है आजकल बेगम के महल में प्रवेश करने का दरवाजा, सेंट चार्ल्स इंटर कॉलेज। अब यह एक कॉलेज का स्थान प्राप्त कर चुका है। इसमें प्रवेश करते ही बड़ा ही भव्य महल और सुंदर आकर्षक दिखाई देता है। ये वही स्थान है जहाँ पर लोग जुलूस में 3 बजे गिरजाघर से चलकर पहुँचते हैं। इस स्थान को बहुत सुंदर आज के दिन सजाया जाता है। यहाँ पर माँ मरियम कृपाओं की माँ की विशाल मूर्ति लगाई गई है। तमाम लोग यहाँ पर भी आकर घुटने टेक कर हाथ जोड़कर मन्नतें मांगते हैं। ये स्थान
माता मरियम के पर्व के समय अंतिम जुलूस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आप अपनी निगाह इस इमारत की तरफ सीधे रखें तो आपको एक बड़ा और चौड़ा जीना दिखाई पड़ेगा। ज्यों-ज्यों सीढ़ियां ऊपर की ओर चलती जाती हैं, त्यों-त्यों यह जीना चौड़ाई में कम होता मालूम पड़ता है। इस जीने को चढ़कर आप एक खूबसूरत और भारी बरामदे में पहुंचेंगे, जिसमें गिरजे के बरामदे जैसे यूनानी खंबे खड़े हैं। इसका कलाकार भी पादुआ का बाशिंदा इटालियन अंतोनी रोगलिनी है, जिसने गिरजाघर बनवाया था। यह महल गिरजा बन जाने के बाद शुरू हुआ था और सन 1835 में तैयार हो गया था। बेगम इस नए महल में सिर्फ 1 साल तक ही रही। गिरजे के बाहर आते ही आपको बाईं ओर सड़क के उस पार एक इमारत चमकती दिखाई देगी। यह कब बनी इसका ठीक ठीक पता नहीं, इतना जरूर मालूम है यह बिल्डिंग वाल्टर रेनार्ड के वक्त से पहले की है, जब मुगलों ने सन 1773 में उसे जागीर भेंट की और जब उसने सरदने को अपनी जागीर की राजधानी चुना तो वाल्टर ने इसी को अपना महल बना लिया था। बेगम भी करीब करीब सारी जिंदगी इसी महल में रही, क्योंकि उनका बड़ा महल उनकी मौत से सिर्फ 1 साल पहले ही बनकर तैयार हो पाया था। मेरा विश्वास है कि जो भी यहाँ पर अपनी मन्नत लेके आता है वो कभी भी खाली हाथ नहीं जाता है। अब मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपको यह मौका मिले कि सरदने में जाकर आप माँ मरियम के दर्शन करें तो इस मौके को मत गंवाइए। अब आप अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आकर माँ मरियम के दर्शन कीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर आप सबको आशीष दे। God bless you.